अगली बुरी खबर, चीन पाकिस्तान दोनों का तनाव बढ़ाएगी। भारत ने अपने सबसे घातक हथियार को समंदर में तैनात करने की तैयारी की है। ये भारत की कूटनीति की ताकत है कि कई कट्टर विरोधी देशों की सेनाओं को भी एक मंच पर एक साथ लाया जा रहा है। देश के नाम क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से 90% वो देश हैं जो कि चीन के सताए हुए हैं। लगातार चलने वाली है, इससे चाइना को बहुत ज्यादा धचका लग रहा है। भारतीय नौसेना को 200 ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम मिलेंगे। नौसेना के जंगी जहाजों पर इन मिसाइलों की तैनाती होगी। 800 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक हमले की क्षमता के साथ ये सबसे लंबी रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल है। भारत चाइना को मात दे रहा है, काउंटर कर रहा है। इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। इन चारों कंट्रियों के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या पता लगता है? ये क्वाड है कि भाई हमें आगे चल के अगर कोई कन्वेंशनल वॉर समुद्र में लड़ा जाएगा फिर हम एक दूसरे की मदद करें। इजराइल का वाकया, इस पर DGISPR ने बड़ी तफसील से बात कही और डेफिनेटली जो वो बात कहेंगे वो सच कहेंगे। पूरी कौम पाकिस्तानी फौज के साथ है। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का भी डिफेंस में बहुत बड़ा हिस्सा लगता है। बजट की अगर बात करें, बहुत बड़ा हिस्सा बजट का डिफेंस में लगता है। हम भी इस तरीके से मिसाइल तो बनाते हैं लेकिन एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते? है कि उनकी तरफ से हमें टेस्ट किया ये एक मिसाइल जो कि आपके इतना दूर, इसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी। कुछ पता नहीं क्या होगा। व्हाट इंडिया विल डिसाइड, हम उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। ये है हमारी टोटल अप्रोच। जो इंडिया डिसाइड करेगा हम वो करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये जो हुकूमत आ रही है, जो सबसे बड़ी मुझे परेशानी लग रही है, ये इतनी डिवाइडेड है, इतनी ज्यादा डिवाइडेड है। जॉइन दोस्तों, भारत ने 200 मिसाइल समुद्र में तैनात करने वाला है। ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक दुश्मन को खत्म करने का क्षमता रखता है। दोस्तों, मुंबई से पाकिस्तान का कराची तक दूरी 900 किलोमीटर तक है। अगर भारत चाहे मुंबई बैठे बैठे कराची शहर को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, खबर सुनते पूरा पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप बाज गया। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल 19,000 करोड़ रुपया का डील हुई है। ये खबर सुनते चीन और पाकिस्तान भी परेशान है क्योंकि भारत ने फिलिस्तीन को 3,107 करोड़ रुपया का ब्रह्मोस मिसाइल देने का डील कर दिया है। मार्च तक फिलिस्तीन को ये मिसाइल मिल जाएगा। भारत ने 2025 तक 41,000 करोड़ रुपया का ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाला है। इंडिया और रूस मिलके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है। ये मिसाइल दुनिया में बड़ा बड़ा कंट्री लेने के लिए आग्रह दिखा रहा है। दोस्तों, मोदी जी भारत से PM बनने से पहले मिसाइल खरीदता था, लेकिन मोदी जी आने के बाद दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। इंडिया के अंदर आए रोज, कभी ग्रीस, आज देखिए ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि रोज कोई ना कोई वहाँ पे आया होता है। दे आर इमर्जिंग ग्लोबली, बहुत हाई है। मैं आपको एक बात बताऊं, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, म्यूनिख के अंदर एक पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं था। इंडिया के थिंक टैंक्स, इंडिया के मीडिया, इंडिया का फॉरेन ऑफिस, उनकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। इवन बांग्लादेश वहाँ मौजूद था, एक भी पाकिस्तानी नहीं था। क्यों? हम घर में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। असी करो एक दूसरे नाल, जो हम कहते हैं ना कि वो दस्तो गिरेबान है एक दूसरे के साथ। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम ये दस्तो गिरेबान है एक दूसरे के साथ, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे और हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है और हम क्या करें और क्या ना करें। बात करें, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और उन्होंने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, जो कि अब वो ना सिर्फ पहले तो हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो भी इंपोर्ट करते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाने लग पड़े। सर देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही खत्म हो जाती है। लाइक अगर आपके पास जब पैसा ही मौजूद नहीं है खरीदने के लिए, तो आप क्या करेंगे? पाकिस्तान की पब्लिक को पूछा जाए कि भाई हमारा जो डिफेंस है, हमारा मुकाबला किससे है या हम किसके लिए अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो कौन से कंट्री का नाम आएगा? इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस कंट्री से अलग हुए हैं, इंडिया, उसी का नाम आता है, उसका नाम आएगा। अभी अगर हम हकीकत के ऊपर बात करें, वहाँ पे मिसाइल बन रहे हैं और ना सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल बन रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बताएं, वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में ग्रो करके, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो या ओवरऑल अगर IT की बात करें, हम मुकाबला तो बड़ा तेजी से कह देते हैं या कर लेते हैं, लेकिन अगर हकीकत समझी से बात करें, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं बात 1947 से मुख्तसरन शुरू करता हूँ कि 23 साल बाद 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुए हैं। उसकी एक मेन वजह जो कि आज तक जिसका मसला रहा है कि हम बने तो इस्लाम के नाम पे थे कि हम, लेकिन हम कौमियत
और लसानियत, इन बुनियादों पे हम बिखर गए हैं। उस वक्त भी नारा लगा था कि इधर हम उधर तुम। अच्छा ठीक है। नहीं आज बात देखें ना, आपकी बात अपनी जगह बजाय, आपकी अपनी ओपिनियन है। टेक्नोलॉजी की बात हुई है, हम वहाँ पे इस्लाम को अगर ले आएंगे तो आपको नहीं लगता शायद इसी वजह से हम टेक्नोलॉजी में पीछे रहते हैं? नहीं भाईजान, इस्लाम के अगर इस्लामी कंट्रीज़ को देखें तो बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है, वो हमसे काफ़ी आगे है। यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो हर चीज़ में इस्लाम को नहीं लेके आता, इस्लाम को वो प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट भी करते होंगे, लेकिन वो जहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ करना है वो हम हर चीज़ में, अभी मैं आपसे कोई भी किसी से क्वेश्चन करता हूँ टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, वो इस्लाम को पहले हम ले आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर कुछ, मजहब को हम ले आते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ करते नहीं। एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? बकौल कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हमें एक ऐसी दरसगाह चाहिए, एक ऐसी अमली गाह चाहिए जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। जबरदस्त, ऐसे ही है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक अमली तौर पे एक इस्लामी रियासत है? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अभी यहाँ पे आप देख लें कौन सा काम है जो बाकी सब इस्लामी ममालिक का आप मुआजना कर लें और पाकिस्तान का कर लें, रमज़ान आता है तो वहाँ 1 माह पहले सब्सिडी शुरू हो जाती है। सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके साथ चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या सी के डिस्प्यूट। दूसरा मैटर है कि हूथियों ने जो परेशान कर रखा है पूरा लाल सागर के एरिया में, इवन बियॉन्ड जो शिपिंग लेन्स हैं, जो आपके ट्रेड वेज हैं, जो कि आप समुद्र में, वो आज की तारीख में दे आर अंडर थ्रेट। और अगर समुद्र अंडर थ्रेट है तो आपकी इकोनॉमी अंडर थ्रेट है। और कोई भी देश की नेवी हो दोस्तों, कोई भी देश की नेवी हो, उसके कम से कम 2 काम तो होते ही हैं। एक तो देश की समुद्री जो बॉर्डर्स हैं उनकी रक्षा करना, और दूसरा मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फॉर ट्रेड। ये किसी भी नेवी के 2 रोल तो होते ही होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम मैं आपको 2 बता रहा हूं। तो ये 2 काम, पहला काम मैंने आपको क्या बताया? पहला काम मैंने आपको यह बताया कि इंटरऑपरेबिलिटी हो गई। दूसरा काम मैंने आपको इस एक्सरसाइज मिलान का यह बताया कि जो सी लेन्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है हूथियों के अटैक और जो भी चल रहा है वो। तीसरी चीज जो है, ये चीन के कांटे हैं दोस्तों, और जो चीन से असली लड़ाई होगी, हां हिमालय में झड़प होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भारत की बात कर रहा हूं इस वक्त दोस्तों। भारत और चीन की जो लड़ाई होगी हिमालय से शुरू होगी, लेकिन खत्म वो समुद्रों में होगी। क्योंकि भारत को एक बात पता है, चाइना आपसे ज्यादा देर नहीं लड़ सकता इन द माउंटेन्स। वो चीनी फौज नहीं है जो पुरानी वाली थी, ये नई चीनी फौज है। और ये नई चीनी फौज, एक घर में एक बच्चा, चाइना में इनको कहते हैं लिटिल एम्परर्स, यानी कि छोटे महाराज। बच्चों को कहा जाता है लिटिल एम्परर, क्योंकि घर में एक ही बच्चा है, और जब एक बच्चा युद्ध के लिए जाता है तो फिर घर में कलेश होता है। और चाइना में कंस्क्रिप्शन चलता है बॉस। चाइना में ऐसा नहीं है कि यहां पे तो गांव का लड़का भारत में हाथ खड़ा करता है कि मुझे सेना में जाना है। उसके दिल में एक अलग आग है, उसमें लड़ने का एक अलग जज्बा है। लेकिन क्या चाइना में ऐसा होता है कि मुझे फौज में जाना नहीं? चाइना में चाइनीज सरकार बोलती है कि तुम जाओगे फौज में।